हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर बूट टू रूट टॉपिक। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइस मशीन के ऊपर। ठीक है, ये जो आइस मशीन है ये विंडोज 7 की मशीन है। ठीक है, आज से पहले हमने विंडोज वाली मशीन पे कोई भी पेन टेस्ट नहीं करा था, तो आज आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आज विंडोज की मशीन पे कराया जाए। अभी तक हमने जितना वर्क करा वो लिनक्स की मशीन थी सारी। आज विंडोज 7 की मशीन है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। मतलब विंडोज 7 जो है विंडोज 10 के भी पास है और विंडोज एक्सपी के भी पास है। ठीक है, तो आपको एक कॉमन आइडिया लग जाएगा कि कैसे करते हैं हम पेन टेस्ट। और इसमें क्या है, आपको पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी थोड़ा बहुत सिखाया गया है, इसलिए थोड़ी मशीन अच्छी है। अभी तक हमने पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बात नहीं करी है, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन तक ही गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आइडिया दिया गया है आपको पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, इसलिए मशीन अच्छी है। और आपको मेटास्प्लॉइट के ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन और अच्छे से मिल जाएगा इस वीडियो में। थोड़ा एक्सप्लॉइट डीबी के बारे में आप रिसर्च करोगे खुद से कि एक्सप्लॉइट ढूंढते कैसे एक मशीन में। अगर आपको एक वनरेबिलिटी, एक बग के बारे में पता चलता है तो कैसे आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो ये सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और बाकी आपने इनिशियल जो स्टेप होते हैं हमारे वो सब आपने कर लिए होंगे, आई होप सो कि ओपन वीपीएन से आप कनेक्ट हो गए होंगे और अपनी मशीन को है यहाँ पे आइस पे आके, लर्न पे जाके, ऑल रूम्स पे जाके आइस मशीन को आपने रन कर दिया होगा। ठीक है, आपको आईपी मिल जाएगी ऐसे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना पेन टेस्ट। आईपी को मैं कॉपी कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, चलते हैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते हैं अपना एक mkdir आइस नाम की एक बना लेते हैं आइस। ठीक है, डायरेक्टरी बना लेते हैं आइस नाम की, इसमें cd करते हैं आइस। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद जो हमारा मेन रहता है उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम nmap करना पसंद करते हैं, तो nmap करते हैं। ठीक है, मेक डायरेक्टरी nmap, cd कर लेता हूँ, cd nmap। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं nmap -s कैपिटल V। ठीक है, उसके -p-। ठीक है, -p- इस मशीन में नहीं भी दोगे क्योंकि मुझे पता है कि पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जब आप ज़्यादा पोर्ट्स दोगे ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही 1000 पोर्ट्स ही स्कैन कर देगा, टॉप 1000 होते हैं उन्हें स्कैन करता है, वरना ये 65,000 पोर्ट्स को स्कैन करता है, तो अंतर आ जाता है 1000 और 35,000 में, तो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, इसलिए पोर्ट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि अभी मतलब पूरा सारे पोर्ट्स से स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे को एक ही पोर्ट से काम आएगा इस वाली में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं T5 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम IP पेस्ट कर देते हैं। साथ में हमें आउटपुट सेव करना है क्योंकि अगर हमें बाद में कभी काम पड़े या हम सॉल्व ना कर पाए मशीन, तो यहाँ पे हम O कैपिटल N। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं, जैसे हम देते हैं nmap.results। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक था, आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ nmap की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, इसको सही कर लेते हैं nmap। ठीक है, ये सर्विस के लिए कि हमें सर्विस पता करनी है। अगर इसको कोई पोर्ट ओपन मिलता है तो पता करें कि कौन सा वर्जन चल रहा है उस सर्विस वगैरह का, पूरा पता करके बताएगा। स्पीड के लिए T5, IP दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट सेव करना है इसका nmap results नाम की फाइल के अंदर। ठीक है, एंटर मारते तो ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये अपने आप इसके हमारे को रिजल्ट ला के देगा। तब तक हम देख लेते हैं क्या इसकी कोई, अगर देखें हम कोई वेबसाइट वगैरह तो नहीं है, तब तक चेक कर लेते हैं। अगर कोई वेबसाइट हमें मिलती है कुछ, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा बहुत रिकॉन कर लेंगे वेबसाइट के ऊपर भी। तो आई गेस कोई वेबसाइट नहीं है। नॉर्मल 80 पे तो कोई नहीं है, एक बार 443 पे भी चेक कर लेते हैं क्योंकि उस पर मिल जाती है 443 पे भी कोई नहीं है। उसके अलावा 8080 पे भी मिल जाती है। जो कॉमन पोर्ट्स है आप उन पर खुद से चेक कर सकते हो, ताकि मतलब एंड में आपके भरोसे ना बैठे, हम वेट ना करें। तो 8000 पे ये देखो, ये थोड़ा सा मिला है, लेकिन आई गेस कुछ नहीं है और कुछ खास नहीं है। बेसिकली ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है आप लोगों को, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इससे तो कोई काम नहीं है, तो हमारा nmap है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने जो ये दिया है ना, इनको आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप ये फिलअप करोगे ना, आपके जो मशीन सॉल्व करने की नहीं होती कि आपने सारे आंसर दे दिए, तब आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, आपकी रैंक बढ़ेगी। जितने ज्यादा आप ये आंसर सबमिट करते हो ना, चाहे आपने एक मशीन के आधे आंसर सबमिट करे, वो भी आपके जो रैंक है, पॉइंट्स हैं, वो बढ़ाएगी। ठीक है, तो आपके जितने ज्यादा सबमिट के आंसर होते हैं वो वाले पॉइंट्स आपके बढ़ाते हैं, ना कि मशीन सॉल्व करना। ठीक है, तो कोशिश करा करो, आंसर सॉल्व करो। ठीक है, और चीटिंग करके नहीं, मतलब अपने आप से जितना आपसे सॉल्व हो पा रहा है एक मशीन को, उतना तो ट्राई दो। चाहे आधी हो पा रही है अभी के लिए, आधी सॉल्व करो। ठीक है, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और समझ में आने लग जाएगी चीजें, तब आप आधी आके बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो कोशिश करो कि सॉल्व करने की सारी कोशिश करो, चाहे हार्ड हो, हार्ड पे ना जाके चाहे इंटरमीडिएट और इजी वाली तो कम से कम सॉल्व करो। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि कनेक्ट वाला तो रिकॉन सबसे पहले इन्होंने बोला है, फिर उसके बाद गेनिंग एक्सेस यानी कि हैक करना है। उसके बाद अपने प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, हम गेस्ट यूजर से घुसेंगे तो गेस्ट यूजर से हमें एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे बड़ा यूजर हैक करना होगा। उसके बाद लूटिंग में ये थोड़ा सा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में पासवर्ड वगैरह निकालना और वो सब करना। ठीक है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी इन्होंने अलग से दिया हुआ है कि कैसे हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर हैक करने के बाद, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक वगैरह, वो सब बताया। उसके बाद एक्स्ट्रा क्रेडिट अगर आपको थोड़ा बहुत और पढ़ना है इनके बारे में या किस कौन क्रिएटर वगैरह के बारे में जानना है, तो वो सब दिया होगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि nmap का क्या है, और nmap के हमारे रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा ये है विंडोज आरपीसी।
विंडोज आरपीसी नॉर्मली आपको बहुत, ये विंडोज की जो हमारे विंडोज होती है ना उसके अंदर ओपन मिल जाते हैं। विंडोज आरपीसी सर्विस होती है बेसिकली क्लाइंट और सर्वर साइड पे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इतनी खास नहीं है अभी हमारे लिए, ठीक है। अगर ये पुराने वर्जन की हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इतना नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा सर्विसेज के बारे में तो यहाँ पे आप देखो, एक तो सबसे पहले आपको यहाँ आइस से हिंट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मशीन का नाम भी आइस है, यहाँ पे भी आइस है। लेकिन आइसकास्ट स्ट्रीमिंग सर्वर यहाँ पे चल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सर्वर है ना, स्ट्रीमिंग सर्वर, बेसिकली ये है वनरेबल। क्यों, मैं बताता हूँ। आइसकास्ट जो ये सर्वर है, मीडिया सर्वर, ये बेसिकली ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता था पहले। ये है लगभग 1999 1998, इतना पुराना है सोचो, ठीक है। तो ये तब चला करता था ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, जिन लोगों को अपनी ऑडियो, जैसे रेडियो में हम भेजते हैं ना, वैसे ऑडियो जिनको स्ट्रीम करनी होती थी उसका सॉफ्टवेयर था ये। आजकल ये यूज नहीं होता, आजकल तो हम पे पॉडकास्ट आ गए हैं और ये सब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ये हम यूज नहीं करते। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि आज के टाइम पे कोई इसे क्यों इंस्टॉल करके रखा है, इसका मतलब ये बगी है, ये वनरेबल है, इसीलिए हमारा काम इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आइसकास्ट दिया है, तो अब हम क्या काम करते हैं, इससे रिलेटेड बग ढूंढते हैं कि क्या वनरेबिलिटी निकली थी इसके अंदर, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल से बढ़िया सबसे बेस्ट जो इसके लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है, ठीक है, आपको किसी से रिलेटेड एक्सप्लॉइट सीवीज वगैरह ढूंढने हैं तो वो है एक्सप्लॉइट डीबी, ठीक है। exploitdb.com पे जाओगे, वहां आपको लगभग हर किसी का मिल ही जाएगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट डीबी एक डेटाबेस बना हुआ है जिसके अंदर ही सब कुछ स्टोर रखते हैं, कौन सी वनरेबिलिटी कब निकली थी, किस टाइम पीरियड पे निकली थी, उसके लिए कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो सब। तो यहाँ पे हम जाके सर्च करते हैं कौन सी हमें किस चीज के लिए चाहिए, आइसकास्ट। तो सिंपली आइसकास्ट को यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, एंटर मारता हूँ तो आपको दिख रहेगा यहाँ पे आइसकास्ट के लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, यानी कि हम सामने वाले के कंप्यूटर पे अपने कोड चला पाए, हम उसे हैक करना है, ठीक है। बाकी ये हो सकते हैं डॉस अटैक वगैरह, वो हमारे काम के नहीं है। डॉस अटैक क्या कर देगा ज्यादा से ज्यादा कि सामने वाले सर्वर को बंद कर देगा, लेकिन बंद करके हमारा फायदा नहीं, हमें उसे हैक करके हमारा कोड उस पर चलाना है ना। तो अब यहाँ पे आप ढूंढोगे तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पढ़ो कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ढूंढते ढूंढते खुद से आपको मिल जाना चाहिए, जहां तक है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये आपको मिल गया होगा, है ना। तो ये है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का पहला। दूसरा, बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक ही के हैं, लेकिन ये अलग अलग लोगों ने लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे ये मेटास्प्लॉइट का खुद का है, ये वाला जो है ये मेटास्प्लॉइट का है, यही हम यूज करेंगे, लेकिन आप ये भी देख सकते हो, कोई अंतर नहीं। तो हम मैनुअल करते हैं, मेटास्प्लॉइट वाला वैसे है, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे ये पसंद आया, ठीक है। तो अब मुझे देखना है यहाँ पे ये सी का कोड है, मैं इससे भी हैकिंग कर सकता हूँ, इस वाले सी के कोड से भी, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये मेटास्प्लॉइट के भी अंदर अवेलेबल है, क्योंकि अगर ये सी से भी हम हैकिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हम इसकी फाइल को कंपाइल करके रन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पहले से ही मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, हमें बस lhost डालना है और रन कर देना, वो हैक अपने आप कर देगा, है ना। तो कैसे हम सर्च कर सकते हैं, या तो आप सीधा आइसकास्ट सर्च कर सकते हो मेटास्प्लॉइट के अंदर, या फिर आप सीधा सीवीई नंबर बेसिकली क्या होता है, हर एक वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट को ना एक क्या काम करते हैं, नंबर दे देते हैं। यूएस की एक एजेंसी है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो वो मेंटेन रखती है इन सबका रिकॉर्ड कि कौन से वनरेबिलिटी कब निकली, और उसको एक नंबर दे देती है जिसे हम कहते हैं सीवीई, ठीक है। वो सीवीई नंबर हर किसी को मिला था, तो इसका सीवीई नंबर है 2004 1561, यानी कि ये 2004 के अंदर निकली थी वनरेबिलिटी, 2004 के अंदर, देखो कितना पुराना है ना। तो 2004 के अंदर निकली, तो हम इस सीवी नंबर से मेटास्प्लॉइट के अंदर सर्च करने वाले हैं। तो हम सब पहले चलते हैं अपने मेटास्प्लॉइट के अंदर, यहाँ पे हम इसको बैक कर लेते हैं, CD, ठीक है, MKDIR आइसकास्ट की बना लेते हैं, आइसकास्ट, ठीक है, CD आइसकास्ट नाम से बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, अपना मेटास्प्लॉइट खोलते हैं, MSF कंसोल, ठीक है। MSF कंसोल हमने यहाँ पे खोल दिया। आप चाहो तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का जितना भी आउटपुट है उस सबको आप सेव कर सकते हो कि आपने क्या क्या करा, ताकि अगली बार कभी भी आप इस मशीन पे आओ तो आप भूलोगे नहीं, मतलब उस चीज को देख के आपको दोबारा रिमाइंड हो जाएगा कि मैंने इस मशीन को ये हैक करा था, ये स्टेप्स थे। अब हमारा मेटास्प्लॉइट खुल चुका है, ठीक है। मेटास्प्लॉइट पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको सेव करना सब कुछ, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो स्पूल कमांड हम यूज करते हैं, ठीक है। स्पूल कमांड, स्पूल के आगे फाइल नेम दे दो, जैसे मुझे मान लो मुझे लिखना है स्पूल में, मैं लिख देता हूँ आइसकास्ट, ठीक है, आइसकास्ट.मेटास्प्लॉइट नाम से एक फाइल बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर अब सब कुछ जितना भी हम जो भी कुछ करेंगे वो सब इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को, अब हम नॉर्मल अपना रन कर सकते हैं, इसको क्लियर करते हैं और नॉर्मली हम मेटास्प्लॉइट को रन करते हैं, जैसे हम करते हैं सर्च, ठीक है, CVE, उसके बाद यहाँ पे हम देंगे कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना CVE नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसने अपने आप एक ही रिजल्ट दिखाया जो हमें चाहिए था, आइसकास्ट वाला, हेडर वाला, ठीक है, यही हमें चाहिए था। रैंक भी देख लो, ग्रेट है इसकी, और मतलब सब कुछ वही सब है जो हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, यूज 0, ठीक है, यूज 0 नंबर है, इसलिए हम इसको यूज 0 लिख रहे हैं ताकि हम इसको यूज कर पाए।
इन्फो, जिनको इन्फो देखनी है, इन्फॉर्मेशन अगर इसके बारे में पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन ये कब निकला था, कौन से वर्जन में निकला था, ठीक है, और ये वल्नरेबिलिटी है किस बारे में, ये पूरा पढ़ना है जिनको, वो इन्फो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। कौन से आर्किटेक्चर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अभी आगे आपको काम भी आएगा, ठीक है, कौन से आर्किटेक्चर के बारे में, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या काम करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हमें रिक्वायर्ड है, हमें फिलअप करने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड में जाओ और देखो यस, दोनों ही यस है। एक पहले से ही फिलअप है 8000 वाला, ठीक है, ये वाला ब्लैंक है, ये हमें भरना है। आर होस्ट मतलब जिसको हैक करना है उसके आईपी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेट आर होस्ट, सेट आर होस्ट, ठीक है, स्पेस देके वो आईपी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं मैं, क्या थी हमारी आईपी, ठीक है, वो आईपी थी ये, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया था ट्राई हैकमी पे हमारी आईपी क्या होती है, ठीक है, मैं अगर आपको करके दिखाऊं IF कॉन्फिग, ठीक है, IF कॉन्फिग, ठीक है, तो हमारी आईपी जो ये वाली जो टनल 0 होती है ना, ये वाली टन 0 जिसे लिखा है, ये वाली आईपी होती है हमारी ट्राई हैकमी के लिए, ठीक है, तो हमें यही वाली आईपी अपने लिए यूज करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ऑप्शंस करता हूं मैं दोबारा, ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे तो हमारी जो आईपी है ये वाली सेट हो रखी है, जो हमारी नॉर्मल आईपी होती है, ठीक है, लेकिन हमें ये वाली नहीं चाहिए, H0 या VLAN 0, ये वाली आईपी नहीं, हमें टन 0 वाली आईपी सेट करनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट एल होस्ट, या तो आप यहाँ पे आईपी दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो टन 0, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना जैसे एन इंटरफेस में बी स्पेसिफाइड, तो यहाँ पे H0 की करनी है तो H0 लिख दोगे, सेट एल होस्ट H0, एल होस्ट समझते हो ना, लोकल होस्ट, अपनी आईपी, लोकल की आईपी, हमारी क्या आईपी है, ठीक है, या फिर सेट एल होस्ट VLAN 0, एल होस्ट टन 0, तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते हो, टन 0 का मतलब वो अपने आप टनल 0 की जो आईपी होगी, ट्राई हैकमी की जो आईपी होगी वो अपने आप सेट कर देगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कूल बनना है, ठीक है, अगर कूल बनना है तो आप चाहे यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिख सकते हो, वरना रन भी लिख के चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही एक्सप्लॉइट लिखूंगा ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग देखोगे तो अगर, ठीक है, मेटरप्रेटर सेशन तो हमें एकदम मिल गया, इसका मतलब हमने इसको हैक कर दिया, हमसे इसका कनेक्शन बन गया, हमारा पेलोड वहां जा चुका है। लेकिन अगर आप लोग जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी तो उनको टेक्निकल भी पता होगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ स्टेज जो हमने यूज करा है, देखो स्टेजेस में गया है, ठीक है, पहले हमारा जो कनेक्शन बना होगा उसके बाद हमारा मेन पेलोड वहां पे जाके गया होगा, ठीक है, पहले एक इसने इंस्टॉलर वहां पे भेजा होगा, ठीक है, इंस्टॉलर ने फिर जब कनेक्शन बन गया उसके बाद इसने मेन पेलोड डाउनलोड करके हमारा उसके साथ कनेक्शन मेटरप्रेटर दिया पूरा, ठीक है, जिन्होंने देखा होगा उसको पता होगा स्टेज नॉन स्टेज क्या होता है और यहाँ पे क्या हुआ, पूरा सीन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जब हमें मेटरप्रेटर सेशन अब हमें मिल चुका है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की स्टार्टिंग करते हैं हम, ठीक है, यहां से हमें सब मिल गया, लेकिन कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी, चाहे विंडोज मशीन हो, लिनक्स मशीन हो, जब भी आपको किसी का भी शेल मिले, कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी, जैसे सबसे पहले यूजर नेम हमें पता करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जिनको नहीं पता इसके कमांड्स, मेटरप्रेटर के कमांड्स, तो आप यहाँ हेल्प लिख के आपको काफी सारे कमांड्स अच्छे अच्छे इनके बारे में पढ़ोगे तो काफी अच्छे खेलने वाले कमांड्स भी हैं, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया जैसे, या रिकॉर्ड माइक हो गया, तो ये सब बहुत अच्छे कमांड्स हैं। हम यहाँ पे कुछ कमांड देखेंगे, जैसे कि है पहला गेट यूआईडी। गेट यूआईडी बेसिकली क्या काम करता है, यूजर नेम और कंप्यूटर नेम हमें बताता है, ठीक है, यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कंप्यूटर नेम, ठीक है, और ये यूजर नेम। अब यूजर नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर हम पहले से ही बड़ा यूजर है, जैसे कि रूट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, तो ये सबसे बड़े यूजर होते हैं, ठीक है, तो इनके बाद हम कोई यूजर, ऐसा तो नहीं हमें यूजर हैक करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहां पे हमें करना पड़ेगा, हम डार्क यूजर है, हमें सबसे बड़ा यूजर लेना है, क्योंकि काफी सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो हम इस यूजर के बल पे रन ही नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए हमें बड़ा यूजर चाहिए, तो हमें बड़ा यूजर यहाँ पे हैक करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं या तो एडमिनिस्ट्रेटर कह लो या फिर सिस्टम एंटी अथॉरिटी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब ये नाम होते हैं उसके, ठीक है, तो हमें बड़ा यूजर यहाँ पे अपने प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेट करने पड़ेंगे, हमें बड़े यूजर पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो सब हम इसमें करेंगे, ये सब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है, तो इस वीडियो में आपको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, यहाँ पे मैं करता हूँ सिस इन्फो, सिस्टम इन्फो हमेशा आपको देखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो दोबारा मैं रिमाइंड कराता हूँ कि हमारा जो मेटरप्रेटर था, हमने जो पेलोड यूज करा था, मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को दिखाया था, ये 86 विंडोज के लिए है, 32 बिट के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, कौन सा आर्किटेक्चर है जिसको हमने हैक करा है, वो है 64 बिट। अब यहाँ पे मिसमैच कर गया, हमने जो हैक करा था वो सोच के करा था ये 32 बिट है, ये निकला 64 बिट, ठीक है। अब इससे काफी सारी दिक्कत हो सकती है, कई बार कनेक्शन टाइम आउट आपको आ जाएगा या कुछ कमांड्स रन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेलोड दिक्कत करता है कंप्यूटर के साथ रन करने में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को अब चेंज करना पड़ेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे देखना चाहिए कौन सी विंडोज चल रही है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सी विंडोज है, क्योंकि विंडोज स्पेसिफिक भी अपने आप में कुछ पेलोड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सर्विस पैक 1, ये बिल्ड देख सकते हो आप, इसकी कौन सी बिल्ड है। उसके बाद सर्विस पैक 1 आप ये भी जाके देख सकते हो ऑनलाइन कि भाई विंडोज 7 के सर्विस पैक 1 में कौन कौन से बग्स थे, वल्नरेबिलिटीज थी, आप उसके बाद चेक भी कर सकते हो कि क्या इसके अंदर वो सब भी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कितने यूजर्स हैं, यहाँ पे 1 यूजर, 2 यूजर, 3 यूजर, तो यहाँ पे 2 यूजर, एक डार्क होगा और एक होगा एडमिनिस्ट्रेटर जो सबसे हाई यूजर होता है वो, ठीक है, तो इसके अंदर 2 यूजर है बेसिकली।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 86 वाला रन कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके लिए सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन कि इस वाले जिसको हमने हैक करा है, इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा कि मेरे को कोई एरर ना आए, मैं बढ़िया से स्मूथली सब कुछ अपना कनेक्शन वगैरह सब रहे, बढ़िया सारे कमांड चले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं कि एक कंप्यूटर के अंदर एक ही वल्नरेबिलिटी हो, एक ही बग हो, है ना, तो बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हमारे पास कुछ लोकल स्क्रिप्ट होती है। लोकल स्क्रिप्ट क्या होती है, बेसिकली जिस कंप्यूटर को हमने हैक कर लिया, ठीक है, तो उसके अंदर हम कुछ स्क्रिप्ट चला सकते हैं रिकॉन करने के लिए, रिकॉनेसेंस करने के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट चला सकते हैं, ठीक है। वो स्क्रिप्ट क्या काम करती है, बेसिकली अंदर अंदर कंप्यूटर के ढूंढती है कि इसके अंदर कोई और बग या वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, ये सब ढूंढती है, ठीक है। तो उन्हें हम लोकल स्क्रिप्ट कहते हैं। लोकल स्क्रिप्ट का मतलब जब हमने किसी को हैक कर लिया तो उसके लोकल कंप्यूटर के अंदर हमें ये चलानी है, ताकि वो पता करके बताए कि इसके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटी है, बग है, ठीक है। तो ये सब चलाने के लिए हमारे पे सबसे पहले हमें इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की सबसे पहली बात, तो ये आप लोगों को मैंने बता दी, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है। उसके यहाँ पे आता है मल्टी। मल्टी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं ना, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, तो ये मल्टी प्लेटफॉर्म होती है, ठीक है। कुछ स्क्रिप्ट मल्टी प्लेटफॉर्म यानी कि ये लिनक्स पे भी काम करती है, विंडोज पे भी काम करती है, मैक ओएस हो गया, यूनिक्स हो गया, सब पे काम करती है, ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म है, तो आप इनको किसी पे भी रन कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिकॉन करना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिकॉन, हमें रिकॉनेसेंस करना है वल्नरेबिलिटीज और बग के बारे में। उसके बाद हमें क्या करना है, लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे लोकल के अंदर इसमें ढूंढ के बताएगा कि कौन से एक्सप्लॉइट इसके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है बेसिकली, क्योंकि ये पूरा मतलब सर्च करता है वल्नरेबिलिटीज, बग वगैरह सब कुछ देखेगा कि इसके लिए कौन कौन से और हम एक्सप्लॉइट यूज कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट रहेगा, वो ये हमें लाके देगा। उसके बाद हम वो वाला यूज करके हैक करेंगे, तो हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगली बार आप जब भी किसी को हैक करो ऐसे मेटास्प्लॉइट की मदद से, तो ये किसी की मदद से आपको यूजर नेम हमेशा देखना, आप कौन से यूजर हो, तभी आपको पता चलेगा। आप हाई यूजर हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप सब कुछ रन कर सकते हो। लो यूजर हो तो आपको हाई यूजर को हैक करना पड़ेगा, प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड चीज की, सिस्टम इंफॉर्मेशन देखो, कौन सी विंडोज है, कौन सा आर्किटेक्चर है, कितने यूजर्स है, मतलब उसके बारे में नॉलेज आपको पता चल जाए कि मैं कहीं से कहीं तक गलत तो नहीं हूं, कोई पेलोड गलत यूज कर रहा हूं, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अलग अलग, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें थी लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर, ऐसे मैनुअल भी आते हैं काफी सारे। लिनपीज होता है एक हमारे पास, लिनपीज आप रन कर सकते हो। विनपीज होता है विंडोज के लिए, विनपीज, ठीक है। लिनक्स के लिए लिनपीज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर, विंडोज एक्सप्लॉइट सजेस्टर, उनका यूज कर सकते हो अगर आपको मैनुअली करना है, ठीक है। आपने मेटास्प्लॉइट की मदद से किसी को हैक नहीं करा तो आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट आती है लिनपीज नाम से, उसको डाउनलोड कर लो उसके कंप्यूटर में, और वो लोकली स्कैन करती है हर चीज, कितने यूजर्स है इसके अंदर, क्या आर्किटेक्चर है, क्या क्या एक्सप्लॉइट्स इसके अंदर अवेलेबल है, किस मदद से हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, वो सब कुछ हमें बताती है। ऐसी स्क्रिप्ट आती है, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वेट करते हैं, जब तक ये नहीं आता तब तक वेट करते हैं। तो हमारा जो लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर था उसने अपने रिजल्ट देखो, और आप देखो एक कंप्यूटर, ठीक है, एक की मदद से हमने इसे हैक करा है पहले ही एक्सप्लॉइट की, कितने सारों से वनरेबल देखो, द टारगेट अपीयर्स टू बी वनरेबल, द टारगेट अपीयर्स, कितने सारी चीजों से वनरेबल है, और इनकी मदद से हम लोग इसको हैक कर सकते हैं इतने सारे एक्सप्लॉइट की मदद से, ठीक है। जब हमने इसको बाहर से एक्सप्लॉइट करा तो हमारे को एक वनरेबिलिटी मिली थी आइसकास्ट, लेकिन जब हमने अंदर ही अंदर इसके स्कैन करा, ठीक है, लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर ने जब अंदर सर्च करा तो कितनी सारी वनरेबिलिटीज इसको मिली, जिसकी मदद से हम इसको हैक कर सकते हैं। देखो कितना पावरफुल है यहाँ पे हमारे पास, मेटास्प्लॉइट कह लो या मेटास्प्लॉइट कह लो, कितना पावरफुल है, कितना काम हमारा करता है ना। तो अब हम सबसे पहला जो इसने दिया है ना, हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ये होते हैं लोकल वाले, ये लोकल दिख रहा है ना, लोकल यहाँ लिखा हुआ लोकल, तो लोकल का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने पहले किसी मशीन को हैक करा होना चाहिए, तभी ये लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बैकग्राउंड कर रहा हूं। बैकग्राउंड का मतलब ये हैक रहेगा बैकग्राउंड में, ठीक है, ये हमारे पास हैक है। अब मुझे बार बार इसको हैक करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पे पड़ा है, मैं जैसे ही कहूंगा कि मुझे उस मशीन को दोबारा हैक करना है 2 मिनट में हो जाएगा काम, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो ये बैकग्राउंड में पहले से हमने हैक करके रखा हुआ है, तो आपके पास कोई एक मशीन पहले से हैक होनी चाहिए, तभी ये लोकल वाले काम करते हैं, ठीक है। तो इसने हमें ये जो दिया है हम इसी को रन करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूज, ठीक है, और ये वाला जो हमने कॉपी करा था इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट करा। और यहाँ पे उसके बाद ये हमसे देखना क्या पूछेगा, ऑप्शंस में हमसे क्या पूछता है, आर होस्ट एल होस्ट, लेकिन ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। ऑप्शंस में हमसे क्या पूछ रहा है, सेशन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो सेशन का मतलब क्या हुआ, सेशन में कह रहा है कि पहले किसको हैक कर रखा है वो वाला सेशन नंबर दो मुझे, ठीक है। तो मैं सेशन पे जाता हूँ, हमने बैकग्राउंड एक ही को करा है, ये जिसको हमने पहले से हैक कर रखा है वो बैकग्राउंड में पहले से ही रन कर रहा है। सेशन कमांड से पता चलता है कि कौन से हमने बैकग्राउंड पीसी हैक कर रखे हैं, तो हमने इन सबको हैक कर रखा है पहले से ही, ठीक है। तो इसका आईडी देख लो, इसका आईडी नंबर है 1, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, सेट सेशंस, ठीक है 1।
अब यहाँ पे हम करते हैं दोबारा से ऑप्शन, अब आपको दिखेगा वो सेट हो चुका है। तो अब हमारे को आर होस्ट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उसी को हैक करेगा जिसको हमने पहले हैक कर रखा, लेकिन अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था आईपी ये वाली यूज नहीं करनी, हमें ट्राई हैक मी की आईपी यूज करनी है। तो यहाँ पे हम यही यूज करेंगे, ठीक है, सेट एल होस्ट, ठीक है, 10 रन करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं, जो आपका मन हो, जो आपको कूल लगे। मैं रन लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसे रन करते हैं, थोड़ा सा टाइम दो, कर देगा ये, ठीक है। यहाँ पे हो गया वैसे तो पार्ट ऑफ बाईपास यूएसी कैन, ये सब मतलब अपना ये पूरा लिख रहा है, आप पढ़ सकते हो जिन्हें पढ़ना है। यहाँ पे ये भी स्टेज वाला पेलोड ही यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा आ गया, मेटरप्रेटर सेशन 2 ओपन हो गया। तो मेटरप्रेटर का दूसरा सेशन हमारे लिए ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने उसको भी हैक कर लिया, ठीक है। अब हमारा का मतलब सीन बिल्कुल बढ़िया है, अब हम परफेक्ट हैं। अगर उसने बताया है तो उसने बेस्ट वाला पेलोड बताया होगा जो इसके लिए सबसे बढ़िया काम करेगा, ठीक है। अब हमने ये सब कर लिया, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कौन से यूजर हैं अभी भी, ठीक है। गेट यूआईडी करते हैं, तो हम यूजर वही हैं अभी भी, ठीक है। अब हमारे को अपने यूजर प्रिविलेज एस्केलेट करने हैं थोड़े से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक होती है हमारे पास माइग्रेट की। माइग्रेट बेसिकली क्या होता है, देखो ये तो आप लोगों को पता है, इतना बेसिक पता होगा कि हम एक प्रोसेस से रन कर रहे हैं, हमारा भी एक प्रोसेस है ना, जो हमारा मालवेयर होगा, वायरस होगा, वो भी एक प्रोसेस है जो रन हो रहा है। अब ये हमारे को डार्क यूजर नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला एंटी अथॉरिटी सिस्टम, ठीक है, हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। तो हम इसको हैक कैसे कर सकते हैं, अगर सोचो, एक टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। जिनको बैकग्राउंड जानना है कि हम माइग्रेट क्या, जिनको पता है माइग्रेट के बारे में, उनको पता करना है, तो मैं एक चीज बताता हूं। माइग्रेट बेसिकली क्या होता है, मेटास्प्लॉइट के पास बहुत पावर है। मेटास्प्लॉइट पता क्या करता है, कोई भी आप इसे प्रोसेस दोगे, जैसे मान लो ये वाला आप इसे प्रोसेस देते हो, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक डीएलएल होती है, ठीक है। जब हमारी ईएक्सी रन करती है ना, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी होती है। जब आप गेम वगैरह लेते हो, बड़े गेम जीटीए सैन एंड्रियास या जीटीए 5 जिन्होंने खेला होगा, तो उसके साथ बहुत सारी फाइल्स आती है। तो वो क्या होती है, बेसिकली वो सपोर्टिंग फाइल्स होती है, ठीक है। तो वो क्या काम करती है, जब आपकी मेन फाइल आप रन करते हो, तो उनमें आधा कोड उनमें लिखा होता है, आधा कोड किसी फाइल में लिखा होता है, आधा किसी में, तो वो सब एक साथ रन करती है ना, सीधी सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे मेटास्प्लॉइट क्या काम करता है, जब हम इसको कहते हैं कि भाई इस प्रोसेस पे मुझे ले जा, मैं रन कर रहा हूं ये वाले प्रोसेस पे, लेकिन मुझे जाना है बड़े प्रोसेस पे, मैं चाहता हूं कि मेरे पास पूरी अथॉरिटी आ जाए, मैं ऐसे प्रोसेस पे चले जाऊं जो प्रोसेस सब कुछ कर सकता है, जिसके पास सारी परमिशन है, मैं ऐसे प्रोसेस पे जाना चाहता हूं, ठीक है। तो बेसिकली क्या काम करता है, जब हम इसे कहते हैं कि ऐसे प्रोसेस पे माइग्रेट कर जा, तो बेसिकली मैं बताता हूं क्या काम करता है। ये ना एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी बनाता है, यानी कि एक कुछ कोड लिखता है एक्स्ट्रा, ठीक है, और उसको क्या करता है, इसके साथ अटैच कर देता है कि भाई जब भी ये चलेगी ना, ये वाली जब भी ये चलेगी, तो वो वाली फाइल भी इसके साथ चल जाएगी सेम परमिशन के साथ। तो ये तो चल ही रही है, ठीक है, तो ये इसके साथ एक डीएलएल अटैच कर देता है और ये भी रन हो जाती है, ठीक है। तो उसने मेटास्प्लॉइट ने क्या करा, इसके साथ कुछ और अपना कोड, मलिशियस कोड भी इसके अंदर डाल दिया, ये रन हो रहा है, वो भी रन हो जाएगा सेम परमिशन के साथ। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कौन सी परमिशन के साथ चल रहे हैं, एंटी अथॉरिटी सिस्टम। बेसिकली आपको आई होप सो थोड़ा सा समझ आया, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा पहले से बैकग्राउंड चाहिए। जिन लोगों को कोडिंग का है, जिनको थोड़ा आइडिया है ईएक्सी क्या होती है, डीएलएल्स क्या होती है, सपोर्टिंग फाइल्स क्या होती है, लाइब्रेरीज वगैरह, तो उनको थोड़ा बहुत शायद से समझ आया हो कि बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपना मलिशियस कोड एक लाइब्रेरी एक डीएलएल के अंदर लिखता है, ठीक है, और उसको इसके साथ अटैच कर देता है। तो ये भी चल रही है, ये भी उसको अपने साथ चला देती है। वो सोचती है कि ये तो मेरी फाइल है, मेरे से जुड़ी हुई फाइल है, इसको भी मैं रन कर देता हूँ सेम परमिशन के साथ, और वो उसे भी रन कर देती है, दोनों सेम परमिशन के साथ, और वो हमारा मलिशियस कोड होता है और हम सब कुछ उसी परमिशन के साथ कर सकते हैं जिस परमिशन के साथ ये प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है। और ये रन किस परमिशन के साथ कर रहा है, एंटी अथॉरिटी के साथ। तो हम मतलब सब कुछ कर सकते हैं, बेसिकली हमें सब कुछ पावर मिल जाती है, ठीक है। तो कितना खतरनाक है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सोचोगे, जिन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर सोचोगे तो मतलब खतरनाक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये दिख रही है मुझे एंटी अथॉरिटी वाली, मैंने आपको बताया, ठीक है, ये है हमारे पास सिस्टम वाली, ठीक है, जो सिस्टम की परमिशन से रन कर रही है। अब मान लो मुझे इस प्रोसेस में अपने आप को भेजना है कि मैं इस परमिशन से चलूं, मैं सिस्टम की परमिशन से चलूं, मैं सारी परमिशन हो मेरे पास, मैं सब कुछ कर सकता हूं इस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, हमें इसे नोट करना है, ठीक है, इस पर याद रखना 1260, ठीक है, इस नंबर को याद रखते हैं। अब हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे माइग्रेट, ठीक है, -p प्रोसेस की आईडी, PID देनी है हमें से, और 1260 इसको यहाँ पे एंटर देते हैं, नॉट अ PID। एक मिनट रुको, मेरे ख्याल PID फिर इधर वाली होगी, ये दिया हुआ तो है PID, है ना, सही तो कर रहे हैं हम। नंबर क्या था इसका, स्कूल एसवी 1260 तो है, वेट, माइग्रेट, ठीक है, 1260 देके देखते हैं खाली, हाँ ठीक है। -p देने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मुझे ऐसा याद आ रहा था कि -p देनी है, लेकिन -p नहीं देनी। और हम यहाँ सक्सेसफुली माइग्रेट कर चुके हैं अपने इस प्रोसेस से। हमारा प्रोसेस कौन सा था, 2724, ढूंढो 2724 कहाँ है, 2724, ठीक है। हम इस प्रोसेस से रन कर रहे थे, ठीक है, इस नाम से रन कर रहे थे,
नाम कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचना कि हम आइसकास, मैंने जैसे बोला था, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, वो तो वायरस के नाम से तो रखेगा नहीं, मेटास्प्लॉइड में भी इतना दिमाग है कि वायरस नाम से तो बनाएगा नहीं फाइल। तो हम इस प्रोसेस से रन कर रहे थे इस नाम से, ठीक है। लेकिन अब हम कौन से पे आ गए, ये देख लो कौन से पे थे, हम डार्क यूजर पे थे, लेकिन अब हम कौन से यूजर के प्रोसेस से रन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम किस पे हैं, 1260 पे आ चुके हैं, जो कि है एंटी सिस्टम अथॉरिटी। हम सब कुछ पूरी परमिशन आ चुकी है हमारे पे, सारी चीजों की अथॉरिटी है, पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब हमें मान लो पासवर्ड निकालने हैं, ठीक है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन देखो कितना खतरनाक होता जाएगा यहाँ से। अब हमें पासवर्ड निकालने हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली हमारे पास कुछ ना, मेटास्प्लॉइट पे अपनी मान लो इतनी पावर थी, ठीक है। मेटास्प्लॉइट वालों ने क्या कहा कि अगर हमें अपनी पावर बढ़ानी तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं कि लोगों को हम कहते हैं तुम अपना कोड भी मेटास्प्लॉइट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। यानी कि बात समझ रहे हो, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ इतना काम कर सकते हैं, हमारी टीम इतना, लेकिन लोगों की सोचने की शक्ति बहुत बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि हम ना लोगों का कोड भी अपने अंदर इंडल्ज कर लेते हैं, यानी कि लोगों का कोड भी अपने मेटास्प्लॉइट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्लगइन्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक प्लगइन होता है इसका कीवी नाम से। कीवी बेसिकली बना है जो वो एक पासवर्ड वगैरह निकालना, टिकट क्रिएशन होता है। टिकट क्रिएशन बेसिकली जब आप एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो वो सब होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोड कीवी, ठीक है, लोड कीवी। कीवी अब इसके अंदर लोड हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन है, एक प्लगइन है, इसका स्पेशल है जो हमें लोड करना पड़ता है, वैसे नहीं होता। अब इसके अंदर कीवी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे हेल्प करूंगा ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक नया मेन्यू आ चुका है कीवी के कमांड के नाम से, ठीक है। अब कीवी के पास देखो कितनी पावर है, रिट्रीव ऑल क्रेडेंशियल्स, यानी कि सारे पासवर्ड निकाल सकता है, ठीक है। वाईफाई के क्रेडेंशियल, जितने भी सेव्ड वाईफाई यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ निकाल सकता है, ठीक है। मतलब इसके पास बहुत पावर है, और जब हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे तब आपको इसकी असली पावर पता चलेगी, इसकी बहुत पावर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कीवी पे आ गए। अब यहाँ पे हम कौन सा कमांड लिखेंगे, क्रेड्स ऑल। हमें पासवर्ड चाहिए, जितने भी पासवर्ड हमें मिल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेड्स ऑल, ठीक है। क्रेड्स ऑल लिखने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे को डार्क पीसी, जो जिस यूजर को हमने हैक करा था, ठीक है, देख लो उसका पासवर्ड हमें मिल चुका है। तो मतलब मजे की बात है यार, देखो हमने पासवर्ड निकाल लिया। ये उसका हैश है, LM हैश है, ठीक है, NTLM हैश है, SHA-1 हैश है, तो ये पता निकाल चुके हैं हम पूरा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को हैश वाली वीडियो में दिखाया था, इनको क्रैक करना वगैरह मैंने आपको पूरा बताया था, ठीक है। तो ये NTLM हैश हो गया, SHA-1 हैश हो गया, LM हैश हो गया, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारे को पासवर्ड मिल गया प्लेन टेक्स्ट में। तो मतलब सोचो कितनी पावर है मेटास्प्लॉइट के अंदर, है ना। तो हमने कितना कुछ करा। उसके बाद अब यहाँ पे हेल्प पे जाते हैं, और भी आप लोगों को और चीजें दिखाता हूँ मजे वाली। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास होता है ये टाइम स्टॉर्म, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली आप ये मान के चलो, जो फाइल होती है ना, हम उन फाइल को यूज कर रहे हैं, किसी फाइल को हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका टाइम होता है कि मॉडिफाइड टाइम आता है। जब आप लोगों ने LS करते हो तो आप लोगों को दिखता होगा, LS LA करता हूं मान लो, ठीक है। सॉरी, हम मेटरप्रेटर में है तो मैं LS LA काम नहीं करेगा, मैं भूल गया था, LS LA नहीं करना मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में LS LA करते हो तो इसमें टाइम आता है, मॉडिफाइड टाइम आता है, फाइल क्रिएशन का टाइम आता है। तो मॉडिफाइड टाइम का मतलब क्या हुआ कि इस फाइल को लास्ट कब यूज करा गया था, है ना, सीधी सी बात है कि इस फाइल को। अब ऐसे अगर कोई फॉरेंसिक्स वाला आदमी, मान लो आपका कंप्यूटर पकड़ा गया, हैक करा था आपने किसी का, ठीक है, उसको पता चल गया कि भाई इसने तो मॉडिफाइड टाइम दिखा रहा है यहाँ पे 2 मिनट पहले का। उसने जब सामने वाले से पूछा भाई तूने कंप्यूटर कब यूज करता, वो तो कहता है मैंने 2 घंटे पहले यूज करता। उसको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, फाइल तो 2 मिनट पहले यूज हुई है, इसने 2 घंटे पहले, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई मालवेयर है, किसी ने छेड़छाड़ करी है। तो बेसिकली टाइम स्टॉर्म क्या होता है, उन टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, उस टाइम को 2 घंटा पहले पहुंचाने के लिए, 1 घंटा आगे पहुंचाने के लिए टाइम स्टॉर्म इसलिए यूज होता है। बेसिकली मतलब टाइम को वापस जहां था मॉडिफाइड टाइम वहीं पे पहुंचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइम स्टॉर्म का, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड टाइम को चेंज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है हैश डंप, ठीक है। हैश डंप बेसिकली पासवर्ड निकालना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर हैश डंप चलता है कि नहीं चलता देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे को देखो एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड का भी निकल चुका है हैश, ठीक है। डार्क यूजर, गेस्ट यूजर, सबका हैश निकल चुका है। तो मतलब है ना खतरनाक। उसके बाद यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं माई, ठीक है, वेबकैम कर सकते हैं, वेबकैम की स्ट्रीम लाइव आपको देखना है कि वेबकैम में क्या चल रहा है उसके, ठीक है। स्क्रीन शेयर होता है कि उसकी स्क्रीन लाइव आपको देखनी है। तो ये सारे कितने अच्छे अच्छे कमांड है, अगर आप लोग इस पर ध्यान दोगे तो बहुत मजे वाली चीज है। आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन तो है नहीं। ट्राई मिलीमीटर वगैरह 2 घंटे कर देना, ट्राई हैक में और फुल ट्राई मारो अपना जो जो आपको देखना है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो। तो आई होप सो आपको इस मशीन में बहुत कुछ क्लियर हो। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पासवर्ड कैसे निकालते, कीवी के बारे में पता चला आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, एक्सप्लॉइट डीबी के बारे में पता चला, तो बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।